हम अभी ड्रेस की कटिंग करने जा रहे हैं। ये इस तरह से मैंने ये फोल्ड कर दिया। अब ड्रेस के ऊपर ड्रेस की कटिंग करना है। अब ये रेडी ड्रेस है, इसी नाप का मुझे सिलना है, तो किस तरह से कटिंग करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। समझो आगे अगर यहाँ पे पीछे की तरफ टक्स लगा हो तो आगे का पोर्शन ऐसे रखकर ही आपको फोल्ड करना है। इस कपड़े को ऐसे रखना है, पीछे वाला पोर्शन अंदर रखना है और आगे वाला पोर्शन ऊपर रखना है। इस तरह से इसको आप, ये 4 फोल्ड है, यहाँ पर इसको लगाना है और फिर इस तरह से ये रखना है। उसके बाद इसको इस तरह से रखना है और इसको भी इस तरह से रखना है। ये इसको इस तरह से रखना है ऐसा। फिर अभी ये यहाँ चेस्ट के यहाँ पर, शोल्डर के यहाँ पर अच्छे से इसको इस तरह से निशान लगाना है। ऊपर से आधा इंच छोड़ना है यहाँ पर। ये हो गया शोल्डर का। ये जितना भी होगा शोल्डर, तो समझो ये शोल्डर कितना है मैं आपके सामने माप लेती हूँ। ये 7.5 यानी कि 15 इंच का शोल्डर है। और फिर ये चेस्ट, ये पूरा सरकाकर आपको इसके लेवल में लेना है। आपको यहाँ पर मार्जिन थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आधा इंच बढ़ा सकते हो, वरना ये जितना है ये फिटिंग है। ये फिटिंग के यहाँ से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से। और यहाँ से ये गोलाई आई है तो ये कमर ऊंचाई हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर भी आप आधा इंच बढ़ा दीजिए और यहाँ पर आपको 1.5 इंच बढ़ाना है, क्योंकि ये फिटिंग में रहता है। आधा इंच लूजिंग और 1 इंच ये पट्टी फोल्ड करने के लिए। अब ये जितना होगा, अब ये 13 इंच हो रहा है यहाँ से, ये 13 इंच हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर भी आपको 13 इंच लेना है। अगर स्ट्रेट फिटिंग नहीं चाहिए, थोड़ा घेर चाहिए नीचे, तो 1 इंच बढ़ा देना है, ये 14 इंच आ जाएगा। ये 14 इंच हो गया। फिर इसको इस तरह से यहाँ से ऐसे लेना है और इसको इस तरह से, ये हो गया। ये हो गया बगल का माप। ऐसे इस तरह से मार्जिन कर लेनी है। ये पूरा इस तरह से मार्जिन कर लेनी है। फिर यहाँ पर इसको ऐसे L एंगल देना है ऐसा, और फिर ये यहाँ पर ये पीछे का हिस्सा इस तरह से शेप लेना है और यहाँ पर आधा इंच, इस तरह से आधा इंच लेना है और फिर इस लाइन का आधा लेना है। इस लाइन का आधा 7 है ये, तो 3.5 हुआ। और फिर यहाँ से आधा इंच लेना है आपको ऐसे, और यहाँ पर भी आधा इंच लेना है यहाँ पर भी, और फिर इसको ऐसे और यहाँ से इसको इस तरह से शेप दे देना। तो ये आगे का हो गया और ये पीछे का हो गया। अब आपको गला जितना रखना है, ये गले के यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है, ये यहाँ पर। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ से आप 3 इंच ले सकते हैं। ये देखिए 3 इंच आ गया है यहाँ पर। 3 इंच लेकर फिर ये डाउन शोल्डर को जॉइंट कर देना यहाँ पर। यह आपकी कुर्ती की कटिंग हो गई इस तरह। फिर इसमें आपको ये बंद गले की कुर्ती है, यहाँ पर 2 इंच लेना है और इसको इस तरह से, ये बैक का पोर्शन हो गया है। आगे आप कोई भी गला बना सकते हो, जैसे ये मैं 6.5 इंच का ले रही हूँ। जैसे आपको पंचकोनी गला बनाना है तो ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ 5 इंच लिया और यहाँ पर ये 3.5 इंच लिया, ये पंचकोनी हो गया। अगर आपको राउंड करना है तो आप ऐसे राउंड भी कर सकते हो। ये आपको जैसा चाहिए वैसा आप गला बना सकते हो।
कटिंग करने का तरीका इस तरह है, ड्रॉ करने का भी तरीका इस तरह है। जैसे आप ड्रॉ करोगे उसी प्रकार से कटिंग भी करोगे। ये हो गया पूरा, ये पूरा डायग्राम तैयार हो गया है। अब मैं इसे कटिंग ये मैंने कटिंग नहीं किया है, ये मैं है ना पेपर कैनवास के ऊपर गला बनाने वाली हूँ। ये तो सिर्फ आपको है ना समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। ये पीछे का भाग है और ये आगे का भाग है। पहले इसको कटिंग करेंगे, फिर इसमें से ये पार्ट निकाल देंगे, ये पार्ट निकाल देंगे, फिर ये आगे का भाग कट करेंगे यहाँ पर और यहाँ से, और इसको इस तरह से रख के, ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया, इसको फिर ये कट करेंगे और ये कट करेंगे। तो ये तुम्हारी कटिंग पूरी तैयार हो गई। अब हम बाही की कटिंग करते हैं। बाही में हम चौड़ाई लेंगे और इसमें हमको बाही लगानी है, इसलिए हम इसका मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ ये 8 इंच आ रहा है, तो हम चौड़ाई में 9 लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये क्रॉस में ऐसे करके मेजर करना है। अब ये बॉर्डर तो पूरा नहीं आएगा इस तरह से, तो इसको हम काट के अलग से लगाएंगे। ये इसको इस तरह से ऐसे 4 फोल्ड करेंगे और इतना छोड़ देंगे। अब इसकी मैं लेंथ लेती हूँ, ये इस तरह 16 इंच की बाही बनानी है, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि ये बॉर्डर लगाना है, तो आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर, तो 1 इंच में ये कवर हो जाएगा। ये 9 इंच, यहाँ से 9 इंच, इसको इस तरह से लेंगे। ये फिक्स माप है, यहाँ 3 साढ़े 3 लेना है, यहाँ पे 1.5 इंच लेना है, यहाँ पर 1 इंच लेना है, एकदम आसान तरीका है। ये इस तरह से आप, ये पीछे का हिस्सा हो गया और ये आगे का हिस्सा हो गया। अब यहाँ की बाही चौड़ाई लेनी है यहाँ की, तो 11 है, 11 का आधा होगा 5.5 और 1.5 इंच लूजिंग रखें, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, ये हो गया 7। अब ये वाला पोर्शन इसके साथ में ज्वाइन कर देंगे। ये हो गई बाही। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गया कटिंग। अब हमें इसको इस तरह से रखना है, सही से माप लेते हैं तो ड्रेस बहुत अच्छा बनता है और फिटिंग भी अच्छी आती है। इस हिसाब से रखना है, जैसे ये सीधा है, ये सीधा है, ये उल्टा है और ये उल्टा है, इस तरह से ऐसे अच्छे से सेट करके फिर ही कटिंग करना है। घाई नहीं करना है कटिंग करने के लिए कभी भी। इस हिसाब से ये हो गया आगे का हिस्सा। ये हो गया पूरा। ये 2 बाहें हो गई दोनों हाथ के लिए, ये हो गया।
ये आगे का, ये आगे का, ये पीछे का और ये पीछे का। ये कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। हाँ, ये टॉप हो गया ऊपर का, ऊपर की कुर्ती की कटिंग हो गई और ये हो गई बाहीं। अब ये कटिंग कंप्लीट हो गई। ये 2 है और ये 2 है।